हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास सबसे पहले 1903 ईस्वी से शुरू होता है। 20वीं सदी के शुरुआत तक हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा हो गया। 1903 ईस्वी में, यहाँ आप लोग फिगर में देख रहे हैं, इनका नाम है फान बोई चाउ। फान बोई चाउ ने एक पार्टी की स्थापना की। फान बोई चाउ ने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था दुई तान होई। दुई तान होई एक पार्टी का नाम है, संगठन का नाम है, जिसकी स्थापना इन्होंने किया और यह 1903 ईस्वी में किया। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह कई बार एग्जाम्स में आते हैं, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक की रचना किसने की? तो फान बोई चाउ द्वारा इस पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक में वियतनाम के पतन के इतिहास के बारे में बताया गया ताकि लोग समझ सके और राष्ट्रवादी विकास हो सके। उसके बाद 1905 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में आप लोग को बताया गया था रूस जापान से हार गया था, तब खूनी रविवार हुआ था जिससे प्रेरणा मिला हिंद चीन वासियों को। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब इसकी बात करते हैं। इस विश्व युद्ध में फ्रांस ने हिंद चीन वासियों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया और लड़ाई में सबसे आगे हिंद चीन वासियों को रखा जाता था। इस कारण मरने वालों में ज़्यादा हिंद चीन के लोग ही होते थे। उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम है हो ची मिन्ह। इसे न्यू गन आई क्वोक कहा जाता है। न्यू नया गन बंदूक, आई मैं। यह स्वयं कहते थे कि मैं न्यू गन हूँ। इनका पूरा नाम, इनका दूसरा नाम न्यू गन आई क्वोक था, हो ची मिन्ह नाम था इनका। तो इन्होंने, तुम लोग को पता है कि हम दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, दूसरे चैप्टर में बताया गया था कि दूसरे चैप्टर में रूस में क्रांति जो हुआ था तो साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू हुआ था। इस कारण से इन्होंने साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस में गए। जब ये रूस में गए साम्यवादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो रूस में आवाज बंद कर दो जी सिट्टू। तो हम बात कर रहे थे कि रूस में साम्यवादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो ची मिन्ह गए और यहाँ 1917 ईस्वी में जब ये साम्यवादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस में गए तो वापस लौट कर आए 1925 ईस्वी में। तो उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने की? हो ची मिन्ह ने। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार इनके द्वारा राष्ट्रवादी विकास किया गया। हो ची मिन्ह के द्वारा राष्ट्रवादी विकास किया गया। हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास हो ची मिन्ह के नेतृत्व में चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होती है 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होती है। इस युद्ध में फ्रांस जर्मनी से हार जाता है। फ्रांस जर्मनी से हार जाता है तो जापान इसका मौका तलाश करके, फ्रांस हार जाता है तो इसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जब इसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है तब चांस जापान देखता है और जापान हिंद चीन पर शासन करना शुरू कर देता है। इस प्रकार हिंद चीन में द्वैत शासन हो जाता है, एक फ्रांस का और दूसरा जापान का। तो द्वैत शासन शुरू हो जाता है। तो इस कारण अत्याचार बढ़ जाता है हिंद चीन में। जब हिंद चीन में अत्याचार बढ़ जाता है तब
हो ची मिन्ह तब हो ची मिन्ह वियतनाम को नेतृत्व करते हुए उन्होंने नेतृत्व किया और राष्ट्रवादी विकास काफ़ी तेजी से वहाँ हुआ। तब जाकर के वियतनाम 2 सितंबर 1945 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ और इस समय अन्नाम का राजा था जिसका नाम था बाओ दाई। बाओ दाई आप लोग देख रहे हैं, ये बाओ दाई क्वेश्चन में आता है। बाओ दाई कौन था? ये अन्नाम का शासक था, अन्नाम का राजा था। वियतनाम स्वतंत्र हो गया 1945 ईस्वी तक, लेकिन फ्रांस फिर वापस आया तो उन्होंने एक औपनिवेशिक योजना शुरू की। जब फ्रांस औपनिवेशिक योजना शुरू की, इस कारण फ्रांस एवं वियतनाम में समझौता हुआ। फ्रांस एवं वियतनाम के साथ समझौता हुआ जिसको हनोई समझौता कहा जाता है। 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता कहा जाता है और इस समझौता के तहत वियतनाम एक गणराज्य घोषित किया गया। अब हुआ आंदोलन की हम चर्चा करते हैं। हुआ आंदोलन क्या है? तो हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके नेता हुइन फुसो थे। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फुसो थे और इसमें उग्रवादी घटनाएं होती थी। हुआ आंदोलन में उग्रवादी घटनाएं की जाती थी। गुरीला युद्ध हुआ और गुरीला युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ। गुरीला युद्ध में छापा मार का युद्ध होता था, लोग छुप कर वार करते थे। जब फ्रांस हार गया तो रूस भी हिंद चीन पर शासन करने के लिए सोचने लगा। रूस हाथ बढ़ाया। जब रूस हाथ बढ़ाया तो दूसरे साइड से अमेरिका सोचने लगा और अमेरिका भी हाथ बढ़ाया। एक साइड से रूस, दूसरे साइड से अमेरिका हाथ बढ़ाया और इस कारण दोनों रूस और अमेरिका के बीच वियतनाम के लिए समझौता हुआ। वियतनाम के लिए समझौता हुआ जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। तब वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका को दिया गया, दक्षिण वाला भाग अमेरिका को मिला। दक्षिण वियतनाम अमेरिका को मिला और उत्तरी वियतनाम रूस को मिला। इस प्रकार दोबारा वियतनाम में दूसरे देशों का कब्जा हो गया। अब अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर हमेशा बमबारी करता था, फास्फोरस बम छोड़ता था, नापाम का इस्तेमाल करता था, एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल करता था। तो अमेरिका द्वारा ये नापाम रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग होता था, एजेंट रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग होता था। तो नापाम का प्रयोग जो किया जा रहा था ये क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं। यह नापाम एक रासायनिक हथियार था जो अग्नि बमों में गैसोलीन मिलाकर बनाया जाता था। यह त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। ये नापाम के बाद एजेंट ऑरेंज भी एग्जाम्स में कई बार आते हैं या दोनों साथ में आते हैं। एजेंट ऑरेंज एक जहर था। जब इसे छींट दिया जाता था तो पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था और इसका काम था जंगलों को नष्ट करना। जंगलों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था अमेरिका द्वारा। नापाम और एजेंट ऑरेंज फास्फोरस बमों का प्रयोग
अमेरिका द्वारा किया जाता था। अब हम हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? तो हो ची मिन्ह मार्ग हो ची मिन्ह के नाम पर रखा गया है। इसे भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता है। यह मार्ग शुरू कहाँ से होती है? तो यहाँ हनोई है, इससे शुरुआत होती है, हनोई से शुरू होता है। हनोई से शुरू होकर के हो ची मिन्ह मार्ग लाओस होते हुए फिर कंबोडिया चला जाता है। कंबोडिया के होते हुए उसके बाद दक्षिण में वियतनाम तक चला जाता है। तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई है। इसमें सैकड़ों कच्ची एवं पक्की सड़कें जुड़ी हुई है। इसे भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता है। हो ची मिन्ह मार्ग को भूल भुलैया मार्ग कहा जाता है। अब जिनेवा समझौता के बाद की घटना के बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट घटना है माई ली गांव की घटना। माई ली गांव यह दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। तो यहाँ क्या हुआ कि अमेरिका की जो सेना थी वो इस गांव को घेर लिया। गांव को घेर करके दक्षिण वियतनाम का एक गांव था माई ली गांव, इस गांव को घेर करके सभी पुरुषों को मार डाला। फिर उसके बाद सारे जो औरत लोग थे, बच्चियां लोग थी, उन लोगों को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया और इन सबको मार भी दिया और उसके बाद समूचे गांव में आग लगा दिया। और जब लाशों से दबा हुआ एक बूढ़ा जिंदा बच गया, उन्होंने इस घटना के बारे में सब लोगों को बताया। इस घटना को माई ली गांव की घटना कहा जाता है। जब यह घटना हुआ तो पूरे विश्व में अमेरिकी सेना की आलोचना होने लगी, उसकी बुराई होने लगा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। इन्होंने इसके लिए शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्री योजना दी। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन द्वारा दिया गया 5 सूत्री योजना इस प्रकार है। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करें। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करें। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करें। इसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किया जाएगा। इसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किया जाएगा और इस समय कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। इस समय कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा और इस समय सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। इस समय सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी और इसका अंतिम लक्ष्य हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। इस प्रकार से शांति के लिए 5 सूत्री योजना दिया गया। उसके बाद समझौता हुआ पेरिस में और इस समझौता के बाद 1975 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ।